हमने भी संकल्प लिया है कि आकांक्षी जिला से नवादा को निकालना है और एक विकसित नवादा की ओर हम लोग को एक नया अध्याय आरंभ करना है। और यहाँ का लोकल सवाल रहा है, आपको बहुत सवाल किए भी होंगे, घर का बेटा बाहरी दूध। कोई आम जनता से आप पूछे ना, जो कॉमन मास है जी, कि आज उसके लिए विषय ये प्रासंगिक है या नहीं। चुनता है बाहरी को, भरोसा करता है, लेकिन फिर दोबारे वो नहीं चुने जाते हैं। ये एक नहीं, दोबारे आए नहीं हैं, जी, क्षेत्र उनका बदल गया है, ये एक संजोग जरूर रहा है नवादा के लेकिन साथ। आए भी, जैसे कामेश्वर पासवान आए, संजय पासवान आए। आप एक राज्यसभा सांसद हैं, आपके बारे में अवधारणा है कि आप बड़े परिवार से आते हैं, तो क्या आप पब्लिक कंसर्न में रह पाएंगे? नवादा को जो बेटा की जरूरत है वो बेटा बन पाएंगे? हम आपके माध्यम से पूरे नवादा की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि विवेक ठाकुर आए हैं नवादा में तो नवादा में रहने आए हैं। कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं सर, आप चुनौती किनको मानते हैं? गुंजन सिंह आपके लिए कितना फैक्टर है? नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और इसके लिए नवादा लोकसभा संसदीय सीट से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। चुनाव प्रचार का काम भी जोरों पे चल रहा है। तो हम आज बात कर रहे हैं नवादा के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, राज्यसभा सांसद हैं विवेक ठाकुर। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी प्राथमिकता क्या है, नवादा का जो कुछ इशू है उस इशू पे भी सवाल करेंगे, उन समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग पहले ये समझना चाहें कि आपकी प्राथमिकता क्या है नवादा को लेकर? देखिए, बड़ा सीधा सा बात है। नवादा में कई वर्षों से, लगभग दशक से ऊपर से सामाजिक रूप में नाता रहा हूँ या पार्टी के काम से। और जब भी नवादा से कार्यक्रम करके हम शाम में लौटते थे तो हमेशा मन में एक कचोटता था कि एक महत्वपूर्ण जिला होने के बावजूद भी नवादा इतना पिछड़ा क्यों। आज भी आप देखिएगा तो भारत के आकांक्षी जिलाओं में से अभी नवादा है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का परिभाषा अगर देखिएगा आकांक्षी जिला, तो वही है कि जो सामान्य मापदंड है योजना का, सरकार के विकास के जो मापदंड है उससे भी नीचे रहे, वही आकांक्षी मानता है। तो ऐसा क्यों? तो अब संजोग ऐसा रहा, दुर्भाग्य ऐसा रहा कि नवादा जो है वर्षों दशकों से कि तरह तरह के मतलब क्राइम में और माफियाओं के इस तरह के जो सामाजिक जिंदगी में आए, इस चंगुल में फंसा रहा दशकों से, आज से नहीं पहले से। उसका परिणाम क्या हुआ कि मतलब विकास बहुत पीछे चला गया नवादा का। विकास एजेंडे में नहीं रहा। स्वाभाविक है ना। देखिए, बड़ा सीधा सा बात है। रिसोर्स आपको है 10 रुपया, जाना है उसको 40 जगह। तो जहाँ का प्रतिनिधि अगर तत्परता से रहेगा तो वो 10 में से वो अपने यहाँ ले जाएगा। और जो नहीं रहेगा, जिसकी प्राथमिकता नहीं रहेगी, तो जहाँ जाना है, लेने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। तो दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति से नवादा गुजरा है। और 28 तारीख को जो मैंने नामांकन किया, इसी ध्येय और संकल्प के साथ किया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल के काम के बाद अब एक संकल्प लिया है कि जब भारत आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा 2047 में, तो आज तक जो भारत की परिभाषा रही, एक गरीबों का देश भारत, सपेरों का देश भारत, इस सभी परिभाषा और संज्ञा से हटकर, जैसे आज 5वीं अर्थव्यवस्था हम बने, हम तीसरी बनने की ओर है, तो 2047 में भारत का जो एक परिभाषा हो वो एक विकसित भारत का हो। लेकिन ये अगर जब पूरे देश के पैमाने पे अगर प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं और संकल्प लिया है उन्होंने सिद्ध करने के लिए, तो जब पूरे देश में सब जगह विकास होगा तभी जाके लक्ष्य प्राप्त होगा। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास इसमें महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमने भी संकल्प लिया है कि आकांक्षी जिला से नवादा को निकालना है और एक विकसित नवादा की ओर हम लोग को एक नया अध्याय आरंभ करना है। जैसे नवादा को लेकर के सर एक सवाल रहता है कि बहुत बुनियादी चीज़
हेल्थ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आप देखिए कि सेंट्रल स्कूल का मामला है, तो 2000 से ही चल रहा है एक तरह से, और मैंने 2001 से ही सब इशू। देखिए, हम शिक्षा के संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं भारत के। शिक्षा, महिला, बाल विकास और युवा और खेल के। नवादा बिहार में जो कुछ केंद्र जो पारित हुए हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, उसमें से एक नवादा भी है। संजोग ऐसा है कि ज़मीन की आवश्यकता है जो सरकार से लेना है, स्थानीय सरकार से, इसको लग के कराना होगा जी। ये जो लगना है जी, इसी के लिए मैं आया हूँ सर। जैसे 2-3 चीज जो अगर लगने पर जी केंद्रीय विद्यालय खुलेगा जी, नहीं लगने पे नहीं खुल रहा है। तो आज मैंने यही इतना सुनिश्चित जरूर किया है कि केंद्रीय विद्यालय अभी भी नवादा का पारित सूची में अभी जिंदा है। इतने वर्षों से अभी तक नहीं मिला है जी। फिर भी योजना चली जाती है दूसरे राज्य में, तो ये एक प्राथमिकता है जी। नवादा का सीधा रेल का लिंक पटना से नहीं है जी, घूम घूम के लोग जाते हैं। वो पटना नवादा रेल लिंकेज स्थापित करने से क्या होगा कि दिल्ली का भी रेल लाइन का लिंकेज स्थापित हो जाएगा सीधे जी। अमृतकाल का स्टेशन बन रहा है, बहुत पैसा खर्च के आधुनिक स्टेशन बन रहा है। एस्केलेटर लगेगा, क्या नहीं लगेगा, दिव्यांगों के लिए अलग रास्ता बनेगा, मतलब अति आधुनिक बनेगा। लेकिन अगर ये होगा तो हमको लगता है कि मुख्य धारा से नवादा जुड़ेगा। जब हेल्थ की बात करेंगे सर, तो नवादा में जिला अस्पताल होना चाहिए। अभी तक अनुमंडलीय अस्पताल है, 200 बेड का अस्पताल लंबे समय से प्रस्तावित। फिर वही है प्रियदर्शी जी कि लगना पड़ेगा। जैसे 2-3 आपका पर्यटक स्थल कपोलर, हम लोग कई बार आप इसी की बात करें। देखिए, हम बड़े प्रोजेक्ट्स को दिमाग में लेके चल रहे हैं जिससे चौमुखी विकास नवादा का हो, या ग्रामीण क्षेत्र में भी मान लीजिए एक पुल बनना आवश्यक है। कल हम रजौली में थे एक क्षेत्र में, और वो 50-60 गांव को जोड़ता है जी। तो कई जगह बिहार में पुल पुलिया बना, वहाँ भी बन सकता था, लगने पे बनेगा। क्योंकि सांसद को लेकर के रहता है कि फंड तक सीमित रह जाता है। नहीं, वो उसको लेकर के कोई, देखिए, लोगों की धारणा ये लगता है कि सांसद निधि जी, क्या हो सकता है उसमें, क्या हो सकता है 5 करोड़ रुपया में क्या कुछ नहीं होगा। तब वो तो नली गली जितना बनाइएगा उसमें भी आप 25% नहीं बनाए, लेकिन योजनाएं इतनी हैं सरकार की कि उसके माध्यम से ही जो है हजारों हजार करोड़ का विकास हो सकता है। और योजना है, आप नहीं लीजिएगा तो कहीं और जाएगा। तो जो सांसद का जो सर पुराना रिकॉर्ड रहा है सांसद निधि बांटने वाला, तो उससे क्या डिफरेंट आपका रहेगा? नहीं, देखिए, सांसद निधि बांटने का हम जो सोचे हैं, देखे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं। देखिए, ये क्या है कि काम इतना, खाई इतनी बड़ी है कि आप उसको भरिएगा भी तो बहुत वक्त लगेगा। तो जैसा हम पहले बोले कि विकास केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं से होगा। अब सांसद निधि पे मैं आता हूँ। अब देखिए कि एक परमाणु बिजली घर का यहाँ पर पार है, वो भी पारित था, फिर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या है उसकी स्थिति, क्यों नहीं खुल सकता? अगर पारित हुआ तो कोई आधारभूत, क्योंकि कोई चीज का चयन होना में भी एक एक्सरसाइज होता है कि उसमें सरकार का करोड़ों खर्च होता है जगह ही चयनित करने में। आखिर क्यों ये जगह? तो इसका मतलब कि ये सूटेबल था जी। लेकिन कहाँ गया योजना? वो तो रिपोर्ट भी आई थी कि 2800 मेगावाट का होना था, उसमें 1400 के लिए पानी भी उपलब्ध था यहाँ पे, और उसके बाद भी पहल नहीं किया जा सका। तो इसलिए हम कहे ना, कई चीजें जो नवादा में से बारसलीगंज चीनी मिल बड़ा मुद्दा था, अब मुद्दे खत्म हो गया। नहीं, तो वहाँ पे तो हमको लोग बताए कि सीमेंट फैक्ट्री आ रहा है, उससे भी संबंधित तरह तरह की धारणाएं गांव में बैठी हुई हैं कि सीमेंट फैक्ट्री खुलेगा तो उसके बाद ऐसा हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो ज़मीन खराब हो जाएगा। देखिए, ये सब दुष्प्रचार है। अच्छा। ये लोगों को समझना होगा। ये लॉबी आधारित काम पूरे देश में होता है इस चीज़ को। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री देश में है कहाँ? सिर्फ विकसित राज्यों में।
महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, आंध्रा में है, और बिहार में तो पारंपरिक रूप से बंजारी का रहा। अब तो आपको फतुहा के पास अल्ट्राटेक का खुल गया, जो देश की सबसे बड़ी। जी तो कहाँ कुछ हो रहा है? कम से कम 5,000 स्थानीय लड़कों को तो नौकरी मिलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण वही खाली नहीं है। जी एलाइड इंडस्ट्री होता है, उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ अन्य अन्य इंडस्ट्री का स्थापना होना। जी नवादा भौगोलिक रूप से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर है। वो द्वार है, मुंह खुला हुआ द्वार है आपको पूरा झारखंड का, उड़ीसा का, इस क्षेत्र का जाने। उड़ीसा स्टील माइनिंग, जी झारखंड स्टील, तो काफ़ी स्कोप है इसको फैलाव का। इस दिशा में काम करने की जरूरत। नवादा सर कृषि प्रधान जिला है और उसी पे डिपेंड तो है। देखिए, क्या इस पर हमारा बड़ा सीधा स्पष्ट चीज़ है कि हमको कुछ नया नहीं करना है, जो था उसको जिंदा करना है। सकरी नदी से पानी आता था। जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जब थे बाबू श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, बिहार एक था उस समय, जी लेकिन यहाँ के किसानों ने अनुभूति किया हुआ है, पूरा ट्रैक बना हुआ है, जी वो बंद हो गया। संधि का आवश्यकता है भारत सरकार, झारखंड सरकार और बिहार सरकार के बीच में, जी वो पुनर्जीवित हो सकता है, प्रयास किया जा सकता है। जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है झारखंड सरकार की। जी तो अभी तो विरोधाभास की सरकार है, झारखंड में भी चुनाव होने जा रहा है, जी और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगली सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जब ये त्रिकोण बनेगा तो अथक प्रयास करने जा रहा हूँ कि ये संधि हो और सकरी में पानी जो है छूटना शुरू हो। जी कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं सर, आप चुनौती किनको मानते हैं? देखिए, चुनाव होता है, 8 उम्मीदवार हैं, बहुत लोग हैं, तरह तरह के उम्मीदवार हैं, प्रायोजित, नहीं प्रायोजित, पार्टी के, स्वतंत्र रूप से, कई तरह के। बिहार में तो लड़ाई सीधे है महागठबंधन और एनडीए का। जी और जो उत्साह और आस्था है नवादा के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, वो भूतो न भविष्य है। और समाज का सबसे गरीब तबका जो है, उसको जो चरम का विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि जिंदगी में परिवर्तन का एहसास आज़ाद भारत में गरीब पहली बार महसूस कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजना के साथ। सीधा लगाव, सीधा जुड़ाव। तो ये, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि नवादा जो है भाजपा का एक विचार परिवार का एक भूमि रहा है, दशकों पुराना, जी जनसंघ काल का ये स्थान रहा। किसी कारणवश मजबूरी रही है गठबंधन की राजनीति के, तो ये पिछले बार हमारे घटक दल को ये सीट चला गया। लेकिन मनोभाव में यहाँ क्या है, रोम रोम में फूल। जी तो फूल वापस जो आया है, इसका भी एक लोगों में एक सेटिस्फैक्शन का, एक संतोष का भाव कि कुछ खो गया था वो वापस आ गया। अच्छा, एक सर और यहाँ का लोकल सवाल रहा है, आपको बहुत सवाल किए भी होंगे, घर का बेटा बाहरी दूध, तो इसको लेकर के आप क्या? देखिए, ऐसा है ना कि ये विषय बिहार में कई स्थानों पर, देश में कई स्थानों पर चुनाव के 1.5 महीना पहले उठता है। उप प्रत्याशी जो रहते हैं उनके द्वारा जो प्रयास करते हैं तो विभिन्न मुद्दे बनते हैं। जी अगर यही मुद्दा रहता तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस बन पाते? कर्मभूमि तो बिहार रही। जी शरद यादव इतने बड़े समाजवादी नेता बने, कर्मभूमि तो बिहार रही। आईके गुजराल पटना से चुनाव लड़ने आए थे ना भारत के प्रधानमंत्री। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी से लड़ रहे हैं ना। काशी का कायाकल्प कौन किया है आज तक? जी विश्व की जीवित संस्कृति का सबसे पुराना स्थान है काशी। जी तो राजा दक्ष को भी जब महादेव जो है उनको
पनिशमेंट दिए, तब भी उनको है सो काशी में ही उसको पूरा करना पड़ा। तो कालखंड आप देख लीजिए, और जो स्वरूप खड़ा हुआ है काशी का, तो किसने किया है? आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। विकसित भारत, विकसित काशी, विकसित भारत, विकसित नवादा। इसको कह सकते हैं कि यह मौसमी सवाल है। पूरा कोई आम जनता से आप पूछिए ना, जो कॉमन मास है, जी कि आज उसके लिए विषय ये प्रासंगिक है या नहीं। आदमी खोजता है जिंदगी में बदलाव। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा स्थिति अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, हमारा प्रतिनिधि काम करने वाला है कि स्वयं के लिए जीता है। जी। लेकिन एक सवाल है, आप सही कह रहे हैं सर, कि नवादा का पब्लिक ये नहीं देखता है कि लोकल है कि बाहरी है, क्योंकि ज़्यादातर तो लोकल ही रहते हैं, लेकिन चुनता है बाहरी को, भरोसा करता है, लेकिन फिर दोबारे वो नहीं चुने जाते हैं। ये एक नहीं, दोबारे आए नहीं हैं, जी। क्षेत्र उनका बदल गया है। ये एक संजोग जरूर रहा है नवादा के सर साथ। आए भी, जैसे कामेश्वर पासवान आए, संजय पासवान आए, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा दूसरी बार, दूसरी बार में। पहली बार नहीं। नहीं, तो इसको उसके कैसे आप- बाद जो है संजोग भी, उसके बाद भी संजोग ऐसा रहा कि सब लोग एक एक बार आए। जी ये एक संजोग जरूर रहा है। जी इसलिए जनता को लगता है कि आए हैं, फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ। रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन हम आपके माध्यम से पूरे नवादा के जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि विवेक ठाकुर आए हैं नवादा में, तो नवादा में रहने आए हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप चुनाव आरंभ किए हैं होटल से रह के, लोग आते हैं सर्किट हाउस रुकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जिला के लोगों ने एक छोटा सा स्थान मेरे लिए चयनित किया, और हम एक आम आदमी के जैसा किराए पे मकान लेके हम रह रहे हैं। तो नवादा में बसने आए हैं विवेक ठाकुर। नवादा में एक लक्ष्य के साथ नवादा जिला को आकांक्षी जिला से बाहर करना है, इस ध्येय के साथ हम आए। गुंजन सिंह आपके लिए कितना फैक्टर है? देखिए, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे, वो छोटा भाई है मेरा, जी और अब लोग उनको जिस तरह से भी प्रेरित किए हो न किए हो, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक आदमी स्वतंत्र है अपना इस तरह का कोई निर्णय लेने के लिए। निर्णय में फंसते वो इसमें उतरे हैं। लेकिन नवादा की जनता ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। जी देश पहले देखता है। मताधिकार का दुरुपयोग यहाँ की जनता कभी नहीं करती है। मत बड़ा स्पष्ट होता है, यहाँ निर्णय बड़ा स्पष्ट होता है, और प्रबुद्ध जनता है। पार्टी के अंदर भी कुछ विद्रोह नहीं, की बात है? पूरी पार्टी लगी हुई है एकदम एकजुटता के साथ, चट्टानी रूप से। जीत को लेकर के आप कैसा? देखिए, नवादा की जनता का स्नेह तो अभूतपूर्व है, और अब उसमें आम धारणा ये है कि अभी तक के सब रिकॉर्ड टूटेंगे, और समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमसे मिल रहे हैं उसी तरह से, जिस तरह से कि लालू जी के समुदाय के लोग, जो मतलब समाज के लोग जो उनके मूल वोटर हैं, जी जी। वो भी हमसे संपर्क में रहते हैं कि आप मेरे यहाँ भी आइए। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि लोग यही चाहेगा, क्योंकि आप एक राज्यसभा सांसद हैं, आपके बारे में अवधारणा है कि आप बड़े परिवार से आते हैं, तो क्या आप पब्लिक कंसर्न में रह पाएंगे? प्रियदर्शी जी, हमको 30 साल हो गया है सामाजिक जिंदगी में। 30 साल पहले आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी ने मुझे पार्टी में, जो सबसे निचला स्तर होता है, टाउन जिसको कहते हैं, महानगर स्तर से हम काम करना शुरू किए उनके मार्गदर्शन में, और फिर धीरे धीरे प्रदेश का दायित्व मिला, फिर राष्ट्रीय दायित्व मिला। आज केंद्र की जो चुनाव टीम है उस तक हम लोग सदस्य हैं, जहाँ चुनाव होता है देश में कहीं भी जाते हैं। आप देख चुके हैं खुद कि हमारे यहाँ काम करने का क्या व्यवस्था है। हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है।
न चिट्ठी लिखने में हम कमी करते हैं, न फ़ोन करने में हम कमी करते हैं। और इसी में पूरा जवानी का परवरिश, हम भीड़ में ही रहें। जी पूरा बनावट संरचना हमारे घर परिवार सबका भीड़ के ही बीच में रहने का रहा है। और संगठन के हम व्यक्ति हैं। जी हम 30 साल से बीजेपी का ही काम करें। हम भटकाव वाला मौसम वाला हम लोग नहीं हैं। न मोबाइल का नंबर बदलता है, न घर का स्थायी पता बदलता है। 17 साल से वही है। जी और न हम लोग पार्टी बदलने वालों में से हैं। उतार चढ़ाव तो समाजी ज़िंदगी में होते रहता है। देखिए, ये सब कोई विषय नहीं है। नवादा की जनता को जो उम्मीद हमसे है, उसके लिए इतना जान लगा के मेहनत करेंगे कि कुछ दे पाए नवादा को, आजीवन के लिए कम से कम कुछ ऐसा अमिट छाप छोड़ के जाए। नवादा को जो बेटा की ज़रूरत है वो बेटा बन पाएंगे? जैसे बेटा बन पाएंगे। अरे, नवादा की जनता हमको पहले से बेटा मानी हुई है। जी ये तो मीडिया का स्लोगन है ना कि बेटा लोग चुनाए हुए हैं। जी यहाँ तो आम आदमी का, जो आपके मीडिया में नहीं है, वो जो चलता है बिना चप्पल का आदमी, जो है देहात में, जो खेत में काम करता है, उससे ना पूछेगा, वही ना मास है। जी तो हमको कितना साल से बोलता था आओ यहीं। अब वो व्यक्ति जो आज देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसको भेजा है, उसका मन जो हर्षित है, वहाँ हमको प्रचार की जरूरत है, वही प्रचारक है। तो कुल मिला के विवेक ठाकुर जी से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, नवादा से जो जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो उनसे जो जुड़े हुए सवाल थे। धन्यवाद।